हर दिन हर व्यक्ति का जन्मदिन होता है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण के साथ रात तक प्रतिदिन एक नई ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से हम लोगों के बीच जाने का, कार्य करने का, बुजुर्गों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। जहां तक हमारा मानना है कि हमें हमारे जन्मदिन पर निश्चित रूप से पूरे साल कार्य करने की शक्ति मिलती है। मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसा नेता जो पार्टी छोड़कर आए वो अपने आप को चाहे जितना भी बड़ा नेता माने, उनके जाने से पार्टी को कहीं न कहीं मजबूती मिलती है। चाहे दिल्ली की रैली में लोगों का जमावड़ा हो या कन्याकुमारी ऐतिहासिक कार्यक्रम, मंच पर कहीं भी खालीपन महसूस नहीं हुआ, बल्कि उनके जाने से पार्टी के अंदर एक नया विश्वास आया। और सारे लोग जानते हैं कि 62वीं सदी वोट केंद्र में वर्तमान सरकार के खिलाफ है, जबकि वर्तमान की 21 सीटें ही ज्यादा हैं। चाहे नोटबंदी हो या महंगाई या बेरोजगारी, अग्निवीर, सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग जैसे मुद्दों ने 10% वोट की सरकार है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका असर मोदी विरोधी लहर के रूप में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, हर दिन हर व्यक्ति का जन्मदिन होता है, क्योंकि सूरज की प्रथम किरण से रात्रि तक हर दिन व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा आती है। महत्वपूर्ण ये है कि किस दिन सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत मिलती है, उसको हम जन्मदिन मान लेते हैं। तो निश्चित रूप से 8 तारीख को हमें वर्ष भर के लिए इतनी शक्ति मिलती है कि हम वर्ष भर कोई काम कर सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं, एक लोगों के, बुजुर्गों के दर्शन करने का और साथियों का प्यार पाने का एक दिन बन जाता है। तो मेरा तो ये मानना रहता है कि आज के दिन जितनी ताकत और जितना स्नेह मिलता है, उससे ही हमें काम करने की शक्ति मिलती है। बल्कि जी बड़े से बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमेशा से ऐसा होता रहा कि बहुत से लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। अभी आपने देखा होगा कि जो यात्रा हुई, उसके पहले महंगाई की रैली हुई, कहीं मंच पर कोई खालीपन नहीं था, बल्कि जो लोग, मैं तो ये कहूँगा कि उनके पैर में शुद्धि थे, जो पार्टी को छोड़ के गए, तो उससे 4 गुनी ताकत बढ़ी। चाहे वो अपने आप को बड़ा नेता मानते होंगे, लेकिन वो जैसे ही पार्टी को छोड़ के गए, चाहे दिल्ली की रैली में लाखों लोगों का जमावड़ा हो, चाहे कन्याकुमारी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, जब तक वो कांग्रेस में थे, उनके रहने से कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता था, लेकिन अब तो एक नया आत्मविश्वास है। और सारे लोग जानते हैं कि देश के अंदर सरकार के खिलाफ 62% लोग हैं। आज जो सत्ता में पार्टी है, उसकी केवल 21 सीटें ज़्यादा हैं सत्ता से, और 38% वोट है, 62% वोट उनके खिलाफ है। और नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी समस्या, सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग, इस पर हमें लगता है कि 10% वोट भी इनका सरकार है। 2024 के लोकसभा में कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। जो ये यात्रा है, ये मोदी विरोधी लहर, आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इतना अहंकार किसी दल में नहीं है। अपने ही दल के पहले मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, जिनका सम्मान कांग्रेसी भी करते थे, अटल जी, और अब तो गडकरी हो या 4-5 बार के मुख्यमंत्री हो, उन्हें भी हाशिए पे रख दिया। और गडकरी जी ने तो सामने से कहा कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी चल रही है, ये गलत है। राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा गांधी जी की है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते कि हमारे यहाँ किसी की उपेक्षा करें। हमारे यहाँ तो जो स्वार्थी थे, जिनके हित कहीं टकरा रहे थे, और दूसरे दलों से जो सामंजस्य कर रहे थे,